हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार प्रो लर्निंग ट्रेनिंग सीरीज। और अभी हम एडवांस आरसी डिज़ाइनर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे कि ये कॉन्क्रीट जो डिज़ाइन है एडवांस आरसी डिज़ाइनर ऑप्शन वो यूज़ किस तरीके से करते हैं और क्यों करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एनालाइज में जाके रन एनालिसिस करना पड़ेगा। आपको आपका जो स्ट्रक्चर है वो रन एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी जाके आप कंक्रीट जो डिज़ाइन का जो ये जो टैब है वो आप यूज़ कर पाएंगे। और अगर आप नॉर्मल जो उसका जो आउटपुट होता है बीम का, कॉलम का, और वो जो डिज़ाइन का आउटपुट है उससे अगर आप सेटिस्फाई है तो आपको ये ऑप्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो आफ्टर एनालाइज द स्ट्रक्चर, डबल क्लिक ऑन कंक्रीट डिज़ाइन। और यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अबाउट द ग्रुप्स एंड ब्रीफ्स। सो यहाँ पर हमने ग्रुप्स भी क्रिएट कर दिए हैं और ब्रीफ्स भी क्रिएट कर दिए हैं। अभी हम कंक्रीट मेंबर में जाते हैं और डिज़ाइन में जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास टोटल 64 मेंबर्स है। यहाँ पर M स्टैंड्स फॉर मेंबर एंड क्लिक ऑन डिज़ाइन। सो यहाँ पर मैं डिज़ाइन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। It will take some time depending on your structure to analyze your model. So it will take some time to analyze as well as to design your structure, and based on that it will be designs your model. So यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारे पास ये डिज़ाइन हो गई है। अभी स्टील ग्रेड शुड बी Fe415 और लेसर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो स्टील ग्रेड शुड बी Fe415 और लेसर। सो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, हमने यहाँ पे Fe500 यूज़ किया है तो Fe500 यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका स्ट्रक्चर इतना हैवी नहीं है, तो आप Fe415 भी यूज़ कर सकते हो। सो लेट अस से आई विल बी मॉडिफाई दिस थिंग्स। सो आई विल बी गो टू द डिज़ाइन लेयर, ग्रुप्स एंड ब्रीफ्स, बीम्स, एडिट ब्रीफ, and I am unchecked for this option right now. Check for IS 13920, that is design shear. So यहाँ पर मैं अनचेक करके ओके कर रहा हूँ और अभी मैं वापस कंक्रीट मेंबर में जाता हूँ और डिज़ाइन में जाता हूँ और वापस डिज़ाइन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो आप दिख रहे हो Fe415 की एरर यहाँ पर चली गई है। अब यहाँ पर और एरर है कि मेंबर 27, 28, 29, 30 ये मेंबर सपोर्टेड नहीं है। तो ये मेंबर कौन से है, तो ये जो ब्लैक कलर के जो मेंबर आपको शो कर रहे हैं वो सपोर्टेड नहीं है। अब यहाँ पर ये तो सिंपल सी बात है कि ये जो हमारे जो मेंबर्स है वो तो ये हमारी एक्चुअल बालकनी है। सो बालकनी इज नॉट गोइंग टू बी सपोर्ट, दिस इज द कैंटिलीवर पोर्शन। सो वी डोंट हैव टू फोकस ऑन दिस, and if you wish you can increase the size of this and you can also apply some base supports at here as well. So right now I am directly going to the main layout. So I will be go to the main layout, but before going to the main layout I will be go to the front view and I will be select this view, new view, create a new view and go to the top view. So this is my top view of the first floor plan. Now this is my member, right? So I will be double click on this member. So I will be see the properties of this member, design of this member. So here right click, labels, and node number, element number, apply, okay. So here as you can see all of this node number and this red color is the element number. So here is the member number 29. So right click. So I will be go to the main layout, and in the main layout as you can see I am selecting the beam. So depending on selection of the beam your reinforcement will be displayed. So I am selecting this beam and here as you can see as your section will be changing, आप जिस तरीके से सेक्शन को चेंज करेंगे उस तरीके से आपकी जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे चेंज हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो
कि ये जो बीम है उसमें स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक किस तरीके से आपको रेनफोर्समेंट चाहिए, कि जो हम नॉर्मली ऑटोकैड के ड्राइंग में हम इस तरीके से डिटेलिंग हम शो कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो डिपेंडिंग ऑन योर चेंजिंग द सेक्शन you will be see the information. Now this is your longitudinal section, so this is your curtailment of the section. So ये रिबार यहाँ से थ्रू आउट जा रहा है और फिर यहाँ से कटल होता है और यहाँ से कटल होके नया रिबार स्टार्ट हो रहा है. So this is how you will be able to use the design option of the beam in the advanced RC option. Now I will be go to the main reinforcement and selecting this. So as you can see, this is your member 10, member number 10. So you are selecting member number 10. If I will select this, so this is my member number 11. So this is my member number 10, and selecting this member, you will be able to use this AST as well. So now hogging means reinforcement which is to be required at the top, and sagging means reinforcement which is to be required at the bottom. So at the top and at the bottom, the end the moment will be higher. So as you can see, this is my 0 to 3.96 meter. Your moment will be higher. So this is your one beam. So this is your 0. This is around 3 to 4 meter, and this is your 8 meter. So at your corner and at your junction, your moment will be higher. So higher reinforcement will be required at the top, and at your mid span, your moment will be higher. So at the hogging, this is hogging, this is sagging. So sagging means at the bottom and hogging means at the top. So as you can see, at the sagging, moment will be lower. So depending on that, your AST will be required. So this is the type of the information that we can collect from here, that main layout, main reinforcement, and if you are using shear, you can also use the shear reinforcement, shear layout, and you can also take the scheduling, like schedule export to drawing, and you can click on OK. So this one information you will be able to plot into DXF. So schedule, and as you can see, type of the format is DXF, and you can use all of this information and click on OK. So it will be produce your drawing, produce your DXF file, and you will be able to open this file in AutoCAD as well. So this is the overview that how you can review your BIM design information from this, and you can collect this information, and you can use this information for your design purpose as well. However, you don't have to follow this method blindly. You have to also use some practical consideration and practical design aspects as well in order to use this information. So here, if you are using main reinforcement, so here there are so many number of sections, but you have to provide 3 sections, one at the corner, one at the middle, and another at the corner. So you can also use L/4 distance. So from here L/4, from here L/4, and rest is at middle. So you can provide the different extra top reinforcement at L/4. You can provide extra top reinforcement at L/4 from here, and remaining at the bottom. So in between L/2, there is no need to provide extra top reinforcement, and in L/4 from here, L/4 from here, there is no need to provide extra bottom here as well. So depending on that, you will be able to use this design option in BIM in Advanced RC डिजाइनर. अभी नेक्स्ट में हम बात करेंगे कॉलम के बारे में. सो कंक्रीट मेंबर में अभी हम नेक्स्ट में कॉलम के बारे में डिस्कशन करेंगे. सो राइट नाउ दिस वन इज द BIM design group. So next we will be discuss about the column design group. So we will be meet on the next video, and feel free to share these links to your friends so that they can also take the benefit from this channel as well.